जो यहाँ पे 90 एबव लाइन और अभी तो क्लास 10th में जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे हमारे विद्यालय से उनको 11th और 12th की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। हम जौनपुर जिले के बक्सर विकासखंड क्षेत्र के बेला पार में हैं। हम स्वर्गीय रामकिशोर स्मिथ बालिका इंटर कॉलेज में, जो कि कल 25 अप्रैल को हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट जारी हुआ और कई स्कूलों में अच्छे रिजल्ट आए। उसी कड़ी में इस विद्यालय भी अच्छा रिजल्ट आया है। तो प्रिंसिपल मैडम जी, आपका विद्यालय एक अपना प्राप्त किया, आप मतलब कि क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी तरह आगे बढ़ते रहें, उनको उत्साहवर्धन हम करते रहेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे और अपने ज्ञान के मार्ग से और बच्चों को मार्गदर्शन इस तरह से करवाएंगे। 90+ % लाई है आपके विद्यालय से जी, जो रमना उत्तर प्रदेश मिलान करती है जी। उसके विषय में आप क्या कहेंगे, जो कि 90+ समथिंग नंबर आए? अब इन बच्चों को यही कह रहे हैं कि जैसे आज 90 लाए हैं, इसके बाद हम इनको यही आशीर्वाद देंगे कि इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को फोकस करते रहें। हम सुबह आसन से ही बात करना चाहेंगे। सुबह आसन में आपके प्रिंसिपल मैडम ने आपको आशीर्वाद दे दिया कि आगे बढ़ते रहिए। प्रिंसिपल मैडम से क्वेश्चन करते हैं। हमारी मैम बहुत अच्छी और इनका अनुशासन भी काफ़ी अच्छा था और ये बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और सबकी केयर करती हैं और टीचर्स को भी फोकस करती हैं पढ़ाने के लिए और केयर करती हैं। अपने इस 90% जो आया है, किसको श्रेय देना चाहती हैं? जो नहीं होता है, मैं पहले अपने फादर और मदर को देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मुझे बहुत समय दिया पढ़ने के लिए, मतलब मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई के लिए में लगाया और यहाँ के टीचर्स के मैं यहाँ इस स्कूल को श्रेय देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया। अंकित जी से बात करना चाहेंगे। अंकित जी, एक वहाँ कल बात हुई थी कि जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनकी अगली पढ़ाई निःशुल्क होगी, क्या ये यहाँ पर लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम होगा। अंकित जी से बात करना चाहेंगे। अंकित जी, एक वहाँ कल बात हुई थी कि जो बच्चे मेरिट में आएंगे उनकी अगली पढ़ाई निःशुल्क होगी, क्या ये यहाँ पर लागू होगा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम होगा। जो यहाँ पे 90 एबव लाइन और अभी तो क्लास 10th में जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे हमारे विद्यालय से उनको 11th और 12th की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। और जहाँ तक 12th की बात है, जैसे कॉन्वेंट में हमने किया उसी तरीके से कन्या में भी बोल देना चाहते हैं कि अगर 12th से ये पास आउट होते हैं, अच्छी रैंक लाते हैं, जैसे वहाँ एक आदर्श यादव करके लड़का है जो स्टेट में 7वीं रैंक लेके आया और इस बार से इस विद्यालय पे भी हमने देखना चालू किया। क्लियर हो रही थी कि अगर यहाँ पर जो मेरिट में आएंगे उन बच्चों की सभी पढ़ाई लिखाई फ्री होगी। बिल्कुल जी। और जो एक्स्ट्रा क्लासेस की बात हो रही थी उस विद्यालय में भी कि हम 3 क्लासेस एक्स्ट्रा क्लास चलाएंगे, यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी? यहाँ देखिए, बच्चे का अगर छोटे बच्चे रहते हैं जी, वो पैसा मांगते रहते हैं घर पे। जी, हम भी देखें, आप भी देखें। जी, अगर वो पैसे देना ज़रूरी नहीं है, जी, उनको गाइड देना ज़रूरी है। जी, जी, उसी प्रकार से जो हमारे बच्चे हैं उन्हें डांटना ज़रूरी नहीं है, गाइड देना ज़रूरी है। और पूरा हमारा फोकस रहेगा कि इन बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए, जिस प्रकार से एक घड़ा होता है उसे तराशा जाता है ताकि लोग शीतल जल पी सकें, इन बच्चों को उसी प्रकार तराशा जाएगा ताकि ये एक अपने देश के प्रति काम आ सकें, अपने परिवार के प्रति समर्पित रह सकें, अपने लोगों के प्रति निष्ठावान रह सकें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इनको एक नई दिशा दें। 2000 इसका मतलब समझा जाए कि 2023 के बाद आने वाली जो भी प्रिपरेशन होगी वो एक नई दिशा की तरफ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो टीचर हैं वो पूरे टीचर तैयार हैं इस बार कंपटीशन के लिए। अच्छा, हाँ, आपने ये और हमारे बच्चे भी तैयार हैं कि इस बच्ची से ज़्यादा हमारा आएगा। आपने कल की बाइट में ये कहा कि हम राम लखन इंटर कॉलेज और स्वर्गीय रामकिशोर स्मिथ इंटर कॉलेज दोनों का सिर्फ कंपटीशन चाहते हैं, बिल्कुल, अन्यत्र किसी का नहीं। नहीं, अरे जहाँ कंपटीशन होता है वहीं लोग बढ़ते हैं। जैसे हमारा विद्यालय है, नियर अबाउट हमें लगता है कि 13 स्कूल है एक गांव में। जहाँ कंपटीशन रहेगा तो वहाँ शिक्षा का महत्व बढ़ेगा और हम यही चाहते हैं कि शिक्षा का महत्व बढ़े और बच्चे हमारे आगे जाएं
और हर वो पद जो सरकारी नाम का है उस पद पे हमारे बच्चे ज़रूर रहें। हमारे साथ साथ हमारे टीचर का भी पूरा प्रयास रहेगा, हमारी प्रिंसिपल मैम का भी पूरा प्रयास रहेगा ताकि ये बच्चे आगे निकलें। एक बात ये उठती है 2023 में आपने कमान संभाला और प्रदेश में 7वां स्थान आया कॉन्वेंट का। जी जी। तो क्या आने वाले समय में टॉप 5 या सेकंड डिवीजन देखिए जो 7वीं रैंक आई है अभी 6 सीट खाली है। हाँ 6 5 4 3 2 1 अभी खाली है। अब हम चाहेंगे कि ये जो कन्या के बच्चे हैं इनका उस स्थान पे नाम आए। अब हमारे बच्चों से पूछ लीजिए कि ये लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते, एक बार पूछें इनसे। बच्चे लाना चाहते हैं नहीं लाना चाहते हैं जी, ये बच्चे पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा आने वाले समय में जब जिससे क्लास चलेगा। बिल्कुल जी। इनको जो भी ज़रूरतें होंगी क्लासेस इनके पूरे चलेंगे और इनको जो ज़रूरतें रहेंगी पूरी होंगी। एक बच्चे भी सामने हैं, एक बात रहती भय रहता है, हम भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। हाँ। बच्चे क्लास में भय की वजह से नहीं पूछ पाते हैं, कोई क्वेश्चन सोचते हैं कि हम कैसे पूछें, बाहर निकल गए। इस पर आप क्या सोचें? हम इन्हें एज ऐसे ट्रीट करते हैं, इन्हें हम सीधा बोलते हैं कि ये जो कैंपस है एज इस कैंपस में आपके अंकित सर हैं, लेकिन जब आप गेट के बाहर जाइए एज आपके बड़े भाई हैं। तो अगर एक सर के हैसियत से आप हमसे बात नहीं कर सकते एज एक बड़े भाई की अरे अंकित भैया से बोला हो जाए, हाँ ये बात कहने की नॉर्मल है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि आप जो सर समझ के नहीं कह पा रहे वो एज ए बड़े भाई समझ के बोल पा रहे हैं। और उसी निर्देश को हम अपने टीचरों तक पहुंचाएंगे ताकि वो टीचर और बेहतर तरीके से अपने बच्चों को दे पाएँ, क्योंकि हर बच्चे हर टीचर से कंफर्ट नहीं होते हैं, लेकिन एक एज अ भाई की तरीके से वो बच्चे हों या बच्चियाँ हों वो बढ़िया से बात कर सकते हैं, और जब बढ़िया से बात करेंगे तो इनकी हर चीज़ को पूरा किया जा सकता है। आपने कहा कि सर 6 सीट खाली है, हाँ, तो कानून क्या सीट देना चाहते हैं और करने क्या देना चाहते हैं? अब इनके ऊपर है कि ये किस रैंक पे अपने स्कूल को दर्शा पाएँ, किस रैंक को अर्जित कर पाएँ। अभी तो हमारे जो इतने क्रम में बच्चियां हैं, आगे चल के हम चाहेंगे कि ये बच्चे भी इस क्रम में आए। इस स्कूल के टीचरों के साथ साथ यहाँ की जो 2 दाई हैं इनका भी पूरा सहयोग रहता है कि स्कूल जितना साफ़ सुथरा दिखे, बच्चे जितने इन्वायरमेंट में अच्छे से रहें, ताकि इनकी पढ़ाई के साथ साथ इनकी परवरिश भी बढ़िया से हो सके। उसके पीछे इन दाइयों का भी योगदान है। हर क्लास में टीचर अपनी 2 मिनट जो महत्वपूर्ण होता है वो भी खाली ना जा पाए, इसी के वजह से ये बॉटल लेके हर क्लास में जाती हैं टीचरों को पानी देने। आपका इस पर क्या विचार है कि आपका विद्यालय 7वें रैंक पर आया है जी, और ये पहली बार हुआ है कि पूरे प्रदेश में नाम हुआ है? हाँ। तो इस पर आप अपने बक्सर क्षेत्रवासियों को क्या आप यही बोलेंगे कि एक हम कंपेयर नहीं बोल सकते, लेकिन जितना कॉन्वेंट में फीस है और जितना कन्या में फीस है, अगर उसमें नहीं पढ़ा पा रहे तो इसमें पढ़ाइए, लेकिन दोनों देखने वाले चेहरे एक रहेंगे जिसका नाम है अंकित यादव, और दोनों में समान व्यवस्थाएं रहेंगी। और जैसे आपने बोला कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि 7वीं रैंक आई है कॉन्वेंट विद्यालय की, क्योंकि वहाँ देख रहे थे अंकित यादव, जो अब इन बच्चों को भी देख रहे हैं, और पूरा प्रयास रहेगा कि इन बच्चों का भी रैंक जाए। और सबसे बड़ी बात है, एक वहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो डॉक्टर रमाशंकर, और एक यहाँ प्रिंसिपल है एज ए लेडी से। देखते हैं कि कौन से प्रिंसिपल भारी पड़ते हैं अपने बच्चों को लेके। बिल्कुल कंपटीशन रहेगा तो ही कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। अगर कंपटीशन नहीं रहा, जैसे हम 2 भाई हैं, एक हमसे बड़े हैं, अगर हमारे उनके बीच में कंपटीशन नहीं रहेगा तो कैसे जनाई देगा कि ये बच्चा बेहतर है इस लाइन में। इस क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन विद्यालय होंगे, विद्यालय होंगे जी। उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे? अरे संदेश यही देंगे, विद्यालय कोई रहे उससे मतलब नहीं। अगर आप कन्या में नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, कॉन्वेंट में नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, जो आपके पास विद्यालय पास हैं, जरूरी नहीं हर जगह अंकित सर रहे, जो विद्यालय आपके पास रहे वहीं पढ़ो, लेकिन बेहतर पढ़ो।
जो पढ़ाया जाए उस पे वर्क करो, जी महत्व ये रखता है। और जैसे उसी पे टीचर हमारे बात करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, जी और जो हम रिवीजन करने को दे रहे हैं उसे रिवीजन करके आओ। जी। कल का ही सवाल एक सवाल और बनता है हाँ। कि गांव के विद्यालय बेलापार एक गांव ही है, जी। बेलापार ही गांव ही है। जी। गांव के विद्यालय के बच्चे 7 उत्तर प्रदेश टॉप में आ रहे हैं, बिल्कुल टॉप में आ रहे हैं जी। वाराणसी मंडल में टॉप में आ रहे हैं, पूर्वांचल में टॉप आए। हाँ जो जनपद के बड़े विद्यालय हैं वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ भेजे, जो कि फीस 10,000 5,000 की समथिंग रहती है। हाँ। तो उन गाँव के बच्चों को क्या संदेश देंगे कि किसमें ज़्यादा नंबर कैसे लाया जा सकता है? हाँ, नंबर क्या, अपनी पूरी एक होता है ना, टीचर आते हैं अपनी पूरी 100% देते हैं, और उस 100% देने में हमारे प्रिंसिपल मैम का योगदान रहता है, हमारे जो दाई हैं जो लेके पानी हर क्लास में टीचरों को इसलिए पानी देती हैं ताकि वो अपना 2 मिनट भी वेस्ट नहीं कर पाएँ। तो इस जो 100% का योगदान रहता है हर किसी का रहता है, इनके गार्जियन का रहेगा, हमारा रहेगा, हमारे एक एक सर जो एक एक स्टाफ हैं हर क्लास में जो समय से पहुंचते हैं उनका योगदान रहता है। इसका मतलब यही हुआ है कि जो भी बच्चा अपना 100% देगा, कोई भी विद्यालय हो, चाहे गांव का विद्यालय हो चाहे शहर के विद्यालय, वो टॉप 10 में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा को जैसे बोला जाता है उसे खरीदा नहीं है, अब टीचरों के ऊपर है, टीचर जितना बेहतर दे पाए वो हमारा काम है कि टीचर कितना बेहतर दे पाए। अब बच्चों का काम ये है कि वो कितना बेहतर ले पाते हैं। तो मान लिया जाए कि इस विद्यालय की व्यवस्थापक आप भी देखेंगे आगे से? हाँ, आगे से चल के जैसे अब समय नहीं रहेगा, जी। थोड़ा हमारी रूट भी दूसरी है ना, तो इसके वजह से जैसे 3 पीरियड हम वहाँ दिए, 3 पीरियड यहाँ दिए, बाकी समय हम और व्यवस्थाओं में लगेंगे ताकि इनके पढ़ाई बेहतर हो सके। आखिरी बात में हम आशा और विश्वास करते हैं कि आने वाला 2024 का जब रिजल्ट आए इसी महीने में, हाँ। तो टॉप 7 में रहें, लेकिन दोनों विद्यालय एक एक रैंक लेके आए। बिल्कुल, एक एक लेके आए ताकि कंपटीशन में फिर आनंद दे, फिर से आप आए, फिर से क्वेश्चन पूछे, फिर से हमारे बच्चे ऐसे खड़े होके तालियां बजाएं। धन्यवाद।